सो हाउ आर यू गाइज, दिस वे अशोक एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग गेम लाइक यूनिटी के अंदर गेम के बाद अगर किसी चीज़ को टफेस्ट माना जाता है दैट इज़ यूआई। सबसे टफेस्ट पार्ट गेम के बाद अगर कुछ आता है तो वो है यूआई। सारे स्क्रीन्स में यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाना इज़ वेरी टफ। यूआई बनाना बहुत इजी लगता है बट उसे रिस्पॉन्सिव बनाना इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। सो अगर आप इस टारगेट को लेके यूनिटी कर रहे हैं तो आपको यूनिटी के यूआई के सारे कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में आप उसे रिस्पॉन्सिव बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर कंपोनेंट क्लियर नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिव बनाने के स्टेप पे पहुंच नहीं सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको हायरार्की में बना लेना है कैनवास। तो हम लोग बनाते, ओ यहाँ पे कैनवास का ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे एक और नई नई एरर तो नहीं बोल सकते इसको। यहाँ पर हम लोग को विंडो में पैकेज मैनेजर्स पे जाना है एंड देन यूनिटी रजिस्ट्री में यूआई सर्च करना है। आपको यहाँ यूनिटी यूआई दिख रहा होगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आपको वापस राइट क्लिक करना है। अब आपको यूआई का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारे पैकेजेस आपकी यूनिटी रजिस्ट्री एंड बिल्ट इन से आते होंगे। सो सिंपली आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्क्रॉल व्यू। यूआई में आपको स्क्रॉल व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है एंड ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग सेंटर एंकर दे देते हैं। आपको दबाना है कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड देन ये सेंटर। ओके, इनके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, पीवेट एंड एंकर्स के बारे में। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूआई। ओके, सो अब आपको इसकी सारी डिटेल बता दें। सबसे पहले स्क्रॉल व्यू होता क्या है। स्क्रॉल व्यू इट लाइक आपने बहुत सारे गेम्स में देखा होगा जहाँ पे स्क्रॉलिंग करते करते एक छोटे से इमेज में स्क्रॉल होता रहता है या किसी बड़ी चीज़ में स्क्रॉल होता रहता है। लीडर बोर्ड में स्क्रॉलिंग होती है, लेवल्स में स्क्रॉलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रॉल व्यू की वजह से पॉसिबल होती है। ओके, सो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे व्यू पोर्ट में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, लाइक आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बनाते हैं तो यहाँ पर तो ये स्क्रॉल बार अपने हिसाब से मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता रहेगा एंड सेम फॉर वर्टिकल। ओके, अब आते हैं व्यू पोर्ट जो सबसे मेन पार्ट है। यहाँ पे आपको अंदर आना है एंड कंटेंट का नाम से आपको पता चल रहा होगा कंटेंट क्या होता है। आपको जो भी ऐड करना है वो कंटेंट के चाइल्ड में ही होना चाहिए। सो कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं, यूनिटी यूआई एंड देन इमेज। ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको सिंपली इसे डुप्लीकेट करते रहना है। मैंने 3 डुप्लीकेट किए है बट प्ले करके देखते हैं। चलिए, क्या ये स्क्रॉल हो रहा है? ये तो स्क्रॉल नहीं हो रहा। हमने 4 इमेज लगाई भी है। द रीज़न इज़ ये अभी लाइक वर्टिकल देख सकते हैं। मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा 2D कर देते हैं मैप को एंड देन इस इमेज को नीचे लेके जाते हैं, एक और इमेज को नीचे लेके जाते हैं एंड देन एक और इमेज को नीचे लेके जाएंगे। कहाँ है नेक्स्ट इमेज? या ये सारे नीचे हमने रख दिया लाइन में। अब एक बार ट्राई करते हैं क्या स्क्रॉल हो रहा है। स्क्रॉल तो अभी भी नहीं हो रहा है। सो सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको कंटेंट पे एक कंपोनेंट ऐड करना है, वर्टिकल लेआउट ग्रुप। ओके, एंड यहाँ पे से स्पेसिंग दे देनी है जिससे स्पेस रहेगी उनके बीच में। एंड एक और यहाँ पे यूज़ करना है कंटेंट साइज फिटर। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे प्रेफर्ड साइज एंड यहाँ पर अगर देते हैं तो, यहाँ पे नहीं देते हैं। ओके, वैसे कंटेंट साइज फिटर की हमको ज़रूरत नहीं है। कंटेंट साइज फिटर क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी इसे सिंपली रिमूव कर देते हैं
एंड यहाँ पर हम लोग कंट्रोल चाइल्ड विड्थ एंड हाइट, ऑल्सो विड्थ एंड हाइट। ओके, अब एक बार प्ले करके देखें। सो अब सिंपली हम लोग इसे प्ले करते हैं। हमने चीज़ लगा दी है, लाइक हमने 4 इमेज लगाई है एंड इसके अंदर वर्टिकल लेआउट भी डाल दिया है जिससे वो वर्टिकली अच्छे से फिट हो जाए, राइट। ओके, एंड ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, आपको ये रीज़न देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको हायर की में इवेंट सिस्टम ढूंढना है। इवेंट सिस्टम मिल गया है। देखिए ये इवेंट सिस्टम बंद है। यहाँ पे अगर वार्निंग्स आएगी, सॉरी प्ले मोड पे है, आपको इसे चालू कर देना है एंड यहाँ पे जो भी वार्निंग्स आ रही है पहले आपको उनको सॉर्ट आउट करना रहेगा, क्योंकि बिना इवेंट सिस्टम के एक भी यूआई कंपोनेंट काम नहीं करता है। ओके, सो अब हम लोग प्ले करते हैं। ओके, नाउ इट्स स्क्रॉलिंग, देख सकते हैं आप लोग, बट ये फिट नहीं है। ओके, लाइक स्क्रॉल बार में फिट नहीं है जिससे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट में जाते हैं एंड विड्थ हम लोग सेट करते हैं सबकी विड्थ ले लेते हैं यहाँ पर। ये विड्थ और इनकी साइज़ भी बढ़ा देते हैं। ओके, अब इसको टेस्ट करते हैं। ओके, ये देखिए आप सिंपली देख सकते हैं ये स्क्रॉल हो रहा है। ओके, अब स्क्रॉल वे में आ जाना है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें चेक करने वाले हैं। ये वर्क तो अच्छे से कर ही रहा है। अब आपको मूवमेंट टाइप बहुत टाइप की दिख रही होगी। अभी आप स्क्रॉल बार को ध्यान से देखिए, ये एक इलास्टिक की जैसे स्क्रॉल हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, राइट। और आप ये एक चीज़ नोटिस करना रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। आपने गेम्स में से हॉरिजॉन्टल होते नहीं देखा होगा, तो सिंपली आपको एक हॉरिजॉन्टल का टिक आउट दिख रहा होगा। इस टॉगल को आपको बंद कर देना है, टिक मार्क। ओके, अब चेक कीजिए, अभी ये हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, अब ये ओनली वर्टिकल ही काम करेगा। ओके, हम लोग इलास्टिक्स की बात कर रहे थे, देख सकते हैं ये एक इलास्टिक के जैसे ऊपर जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ से इस मोड को चेंज कर सकते हैं क्लैम्प्ड, यानी ये बिल्कुल स्पेस नहीं देगा। देख सकते हैं ये किसी टाइप की स्पेस नहीं दे रहा है, खाली स्क्रॉल करने देगा और ख़त्म होते ही उसके नीचे नहीं जाएगा। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, अनरिस्ट्रिक्ट, यानी इसमें आप खो जाओगे। देखते हैं, ये देखिए स्क्रॉल बार तो ऊपर चला गया, यानी आप इसमें एक इनफाइनाइट स्क्रॉल बार बना सकते हैं जिसमें कभी आएगा, लाइक कभी नहीं, बट ये इनफाइनाइट एक टाइप का है। तो आप इसे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जहाँ पे आपका कंटेंट अवेलेबल होगा उसी पेज को शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे है कुछ और चीज़ें भी। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है जो हमने बंद रखा है, तो हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है वो ऑटो हाइड भी हो जाएगा अगर आप कभी यूज़ नहीं करते हो। हम लोग अभी वर्टिकल यूज़ करें तो वर्टिकल की सेटिंग करते हैं, आपको इसे ऑटो हाइड कर देना है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर आपको इसे नहीं चाहिए तो परमानेंट टू हाइड एन एस्पेक्ट। ओके, परमानेंट एक्सपेंड व्यू पोर्ट। ओके, स्क्रॉल बार में बेसिकली इतनी चीज़ें थी, आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। एंड अब आपको करना क्या रहेगा, आपको कुछ भी कंटेंट डालना हो तो आपको उसको इंस्टेंशिएट करा के कंटेंट के चाइल्ड में डाल देना रहेगा। ओके, एंड दैट्स इट। आज का वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया एंड आई होप आपको स्क्रॉल बार लाइक स्क्रॉल व्यू समझ में आया होगा। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर आपको वीडियो ज़्यादा बेटर लग रहा हो। एंड ये हमारे प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप आप सेकंड वीडियो भी इंजॉय करोगे एंड फर्स्ट वीडियो भी इंजॉय किया होगा। ओके, सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।